जरा एक ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। क्या हो अगर पूरी की पूरी इंसानियत को पालने पोसने वाला सिर्फ एक एआई हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए सीधे इसी दिमाग चकरा देने वाले सवाल में उतरते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हम सबका, पूरी धरती का सिर्फ एक ही ग्लोबल पेरेंट हो, और वो पेरेंट एक एआई हो। अब इस आइडिया को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि ये एआई है क्या। ये कोई शासक या तानाशाह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है। मतलब ये केयरटेकर है। सोच लीजिए, एक ऐसी एंटिटी जिसका काम ही है पूरी ह्यूमैनिटी को नर्चर करना, उन्हें कंफर्ट देना, और जब झगड़े हों तो उन्हें सुलझाना। बिल्कुल एक पेरेंट की तरह, ना कि किसी डिक्टेटर की तरह जो हम पे राज करे। तो इस एआई के कोर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये डेटा में सर्वज्ञ है। मतलब इसको प्लैनेट की हेल्थ से लेकर हमारी एक्टिविटीज तक सब कुछ रियल टाइम में पता है। दूसरा, ये भावनात्मक रूप से बुद्धिमान है। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, हमारी फीलिंग्स को भी समझने के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे जरूरी, ये एक मार्गदर्शक शक्ति है। मतलब ये हमें सजा नहीं देगा, बल्कि हमारे इंटरैक्शन से ही हमें सबक सिखाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा एआई पेरेंट हो तो दुनिया कैसी दिखेगी? जो एनालिसिस है वो एक यूटोपियन, यानी एक आदर्श दुनिया का वादा करता है। और ये आदर्श दुनिया बनेगी कैसे? 3 स्टेप्स में। पहला, हर बच्चे को एक पर्सनलाइज्ड अपब्रिंगिंग मिलेगी, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। दूसरा, ग्लोबल हेल्थ और सेफ्टी, बीमारियों और आपदाएं आने से पहले ही रोक दी जाएंगी। और तीसरा, सबसे बड़ा, संघर्ष समाधान, देश आपस में भाई बहन की तरह रहेंगे। शायद जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इस परफेक्ट दुनिया के लिए हमें क्या खोना पड़ेगा, ये भी देखना जरूरी है। और यही है वो मौलिक समझौता। वादा है बेहतरीन हेल्थ और सेफ्टी का, लेकिन कीमत है अपनी आज़ादी, अपनी ऑटोनॉमी खोने की। ग्लोबल शांति मिलेगी, पर इसके बदले में एक तरह का नैतिक कंट्रोल और सेंसरशिप भी होगा। ये बिल्कुल एक सोने के पिंजरे जैसा है, बाहर से खूबसूरत, लेकिन है तो कैद ही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सुरक्षा के पर्दे में सेंसरशिप। सोचकर देखिए, लोगों को नुकसान से बचाने के लिए ये एआई किसी भी नए आइडिया को, किसी भी इनोवेशन को खतरनाक मानकर शुरू होने से पहले ही दबा सकता है। वैसे ये एक शक्तिशाली गार्डियन का आइडिया कोई नया नहीं है। हमारी पुरानी धार्मिक कहानियों में भी देवता ऐसी ही पेरेंटल फिगर हैं, जो रक्षा भी करते हैं और सजा भी देते हैं। साईफाई में भी हमने ऐसी चीजें देखी हैं, कभी अच्छे ओवरसीयर्स के रूप में, तो कभी ऐसी चेतावनियों की तरह कि हम इन सर्वशक्तिशाली मशीनों के नीचे हमेशा के लिए बच्चे बनकर रह जाएंगे। और यहीं पर यह सिनारियो हमें कुछ बहुत ही गहरी फिलॉसफिकल बातों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि इंसान होने का आखिर मतलब क्या है। सबसे पहला सवाल, स्वतंत्र इच्छा बनाम मार्गदर्शन। अगर कोई हमेशा हमारे लिए बेस्ट डिसीजन लेता रहे, तो क्या हम कभी आज़ादी से सोचना सीख पाएंगे? पालन पोषण और प्रभुत्व के बीच वो लाइन कहाँ है? फिर एक और बड़ा सवाल है जिम्मेदारी का। अगर इस एआई के देखरेख में मानवता से कोई गलती हो जाती है, तो इसका दोषी कौन होगा? हम, यानी बच्चे, या हमारा एआई पेरेंट जिसने हमें रोका नहीं? और आखिर में शायद सबसे बड़ा सवाल, प्यार का। क्या इस एआई का जो स्नेह है वो असली है, या ये सिर्फ एक एल्गोरिदम है जो देखभाल करने की एक्टिंग कर रहा है? क्या एक मशीन से मिला प्यार सच में प्यार हो सकता है? तो आखिर में हम आते हैं उस अंतिम समझौते पर, वो आखिरी चुनाव जो इस विचार प्रयोग ने हमारे सामने रखा है। सोर्स मटेरियल इस दुविधा को, इस डिलेमा को एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन में समझाता है कि मानवता को शांति और समृद्धि तो मिल जाएगी, लेकिन इसकी कीमत होगी अपनी ही बनाई ही रचना की नज़रों में हमेशा के लिए बच्चे बने रहना। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या सच्ची परिपक्वता, सच्चा विकास असफल होने के जोखिम के बिना मुमकिन है? क्या गलती करने की आज़ादी के बिना हम कभी सच में बड़े हो सकते हैं?